आज अगर हम देखते हैं तो हर बंदा पाकिस्तान में यही बात कर रहा होता है कि मैं एक अपार्टमेंट खरीद लूँगा, मैं एक जो है वो घर खरीद लूँगा और फिर मैं रेंट से कमाऊँगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि 2025 में पाकिस्तान में जो रेंटल यील्ड है वो 4 से 5% की रह गई है। अब रेंटल यील्ड क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल रिटर्न है वो इस वक़्त नेगेटिव चल रहा है। मैं आपको ये बात इस तरह समझाता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर आप देखें तो वो 23% है, फिर उसके बाद आपने मेंटेनेंस को देखना है तो वो 1 से 2% होती है, फिर टैक्सेस जो हैं वो 0.5% या 1% के करीब होते हैं और ये सब कुछ अगर आप निकालते हैं तो आप जो एक्चुअल रिटर्न है वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इस बात को आप इस तरह सोच कर देखिए कि एक डेड लोकेशन है या कोई एवरेज लोकेशन भी है, तो वहाँ आप एक अपार्टमेंट खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए का और उसको आप फिर रेंट पर चढ़ा देते हैं, तो उसका रेंट आपको मिलेगा 40 से 50 हज़ार रुपए। लेकिन 12 महीनों में उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। 12 महीनों के बाद जाके आपको 10% का उसके ऊपर इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन ये है कि उन 12 महीनों में जो आपका कैपिटल ग्रोथ है वो 1% भी नहीं बढ़ा। तो इसे इनकम नहीं, इसे लॉस कहेंगे, ये स्लीपिंग लॉस है जो आप बेयर कर रहे हैं। तो आपने एक प्लान्ड थिंकिंग के साथ चलना है। स्मार्ट लोग वो होते हैं जो रेंटल इनकम के साथ-साथ कैपिटल ग्रोथ को भी देखते हैं और ये बहुत अहम चीज़ है। जब आपका कैपिटल ग्रोथ होगा तभी आपको उसमें फ़ायदा होगा। सिर्फ रेंटल की इनकम के ऊपर अगर आप बैठकर ये बात सोचेंगे कि मैं इससे प्रॉफ़िट ले रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या रेंटल इनकम को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? नहीं। रेंटल इनकम में आपके पास जो सर्विस्ड अपार्टमेंट्स की एक फैसिलिटी है या जो को-लिविंग्स हैं या शॉर्ट टर्म रेंटल्स जो हैं उनकी तरफ अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको डबल फ़ायदा होगा। साथ आपका कैपिटल ग्रोथ भी हो रहा होगा और रेंटल इनकम भी आपको इंक्रीज़ होकर मिलेगी।